दोस्तों, कोस्टल एरिया में बारिश का होने का एक कॉमन नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन कई बार ये बारिश ऐसा सैलाब लेके आती है जो कि एक मास डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। कोस्टल एरिया में इस तरह का मेजर डिस्ट्रक्शन का कॉज साइक्लोन को माना जाता है, जहां लगभग हर साल इंडियन ओशियन रीजन में इस तरह के साइक्लोनिक इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे साल 2021 में साइक्लोन ताउते ने 210 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गुजरात को हिट किया। इसमें गुजरात के 12 डिस्ट्रिक्ट में रह रहे गुजरात के लोगों को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। ये साइक्लोन इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में इफेक्ट करने वाला अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन था। इसके कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा था। सिमिलरली 2020 में साइक्लोन अम्फान ने वेस्ट बंगाल को हिट किया था। इस साइक्लोन के वजह से कुल $13.8 बिलियन का नुकसान रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि इंडिया के केस में वेस्टर्न कोस्ट के मुकाबले ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा साइक्लोन से प्रोन है और मेजोरिटी साइक्लोन इसी रीजन से आते हैं, जहां कभी कभी ये साइक्लोन इतने मैसिव और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके इफेक्ट होने वाले स्टेट को इन साइक्लोन से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से स्टेट को उभरने में कई साल लग जाते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है सन 1999 में उड़ीसा में आया सुपर साइक्लोन, जो कि 9000 फर्टिलिटी का कारण बना था। दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम साइक्लोन के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर साइक्लोन किन्हें कहा जाता है, इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं, साइक्लोन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं और अलग अलग एरियाज पे इनके नेमिंग्स कैसे किया जाता है, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ऐसे तो जनरली वाटर बॉडी के ऊपर पैदा होने वाली रोटेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्लाउड को साइक्लोन के नाम पे जाना जाता है, लेकिन ऐसे में साइक्लोन, जिसे हम हिंदी में चक्रवात कहते हैं, एक ऐसी संरचना है जो कि गर्म हवा के चारों ओर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्रिएट होते हैं। जनरली जब भी कभी गर्म हवा और ठंडी हवा के आपस में मिलन होती है, तब ये दोनों विंड मिलकर सर्कुलर स्टॉर्म के शेप ले लेते हैं। साइक्लोन भी ऐसे ही एक वायलेंट स्टॉर्म या आंधी को कहा जाता है, लेकिन तेज स्ट्रॉमी विंड के साथ साइक्लोन बारिश भी लेके आता है। जब ये विंड और बारिश एक नॉमिनल थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तब यही साइक्लोन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, साइक्लोन में बहुत तेज विंड की मूवमेंट देखने को मिलती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जहाँ ये विंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करती है, तो ही साउदर्न हेमिस्फीयर में इस विंड की मूवमेंट क्लॉकवाइज होते हैं। साइक्लोन के फॉर्मेशन के साथ ही एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन भी जुड़ी हुई है, जहां एंटी साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स साइक्लोन के एकदम ऑपोजिट होते हैं। हर 2 साइक्लोन के बीच में एक एंटी साइक्लोन एग्जिस्ट करते हैं। साइक्लोन का फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक कंडीशन एग्जिस्ट करना जरूरी है। जब तक ये बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तब तक ये साइक्लोन नहीं बनेगा। आइए ये बेसिक कंडीशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उनमें से पहले है कि साइक्लोन के फॉर्मेशन हमेशा लार्ज एरिया वाले वाटर बॉडीज में ही होते हैं, जैसे कोई ओशियन या कोई सी। दूसरी कंडीशन ये है कि इन वाटर बॉडीज के टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर ही लो प्रेशर जोन क्रिएट हो पाता है और एयर मॉइस्चर के रूप में ऊपर की ओर राइज होते हैं। तीसरी कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंट होना। यही कोरियोलिस फोर्स साइक्लोन के एक सिलेंड्रिकल शेप के एंटिटी के रूप में साइक्लोन को मूवमेंट में पॉसिबल करता है। दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स ऐसे फोर्स को कहा जाता है जिसका जन्म अर्थ के रोटेशन का कारण होता है। ये फोर्स विंड को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड में डिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, साइक्लोन का निर्माण इन 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी यदि किसी लार्ज वाटर बॉडी जिसमें लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और जहां का टेम्परेचर 27 डिग्री से अबव हो, वही एक साइक्लोन के फॉर्मेशन का ग्राउंड बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल कंडीशन है, लेकिन इसका असली कहानी थोड़ी पेचीदा है। दोस्तों, साइक्लोन के फॉर्मेशन को टोटल 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज ओरिजिन स्टेज कहा जाता है, जिनमें साइक्लोन बनना शुरू होता है। इसके सेकेंड स्टेज को मैच्योर स्टेज कहते हैं। इस स्टेज के दौरान साइक्लोन अपने साइज को बड़ा करता है और मॉइस्चर को इकट्ठा करता है। थर्ड स्टेज है डिसिपेशन स्टेज, जहां साइक्लोन अपने अंदर मौजूद सारे मॉइस्चर को बारिश के फॉर्म में लूज कर देता है। साइक्लोन के फॉर्मेशन की शुरुआत ओशियन के वाटर वार्मिंग से होते हैं। दरअसल सबसे पहले हाई टेम्परेचर के कारण ओशियनिक सरफेस वार्म हो जाते हैं। ओशियनिक सरफेस वार्म होने से उसके ऊपर मौजूद एयर भी वार्म होने लगती है और ये वार्म एयर ऊपर की ओर राइज करना शुरू कर देते हैं। जब ओशियनिक सरफेस पे मौजूद एयर ऊपर उठने लगती है, तब नीचे
ओसेनिक सरफेस पर गैप क्रिएट हो जाते हैं। इस गैप को फिल करने का काम आसपास मौजूद कोल्ड एयर करते हैं, जो कि उनके पास मॉइस्चर होते हैं। साथ ही वार्म एयर ऊपर उठने से ओसेनिक सरफेस पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाते हैं और ये लो प्रेशर जोन आसपास के कोल्ड एयर को और भी अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसे में आसपास के ठंडे हवा इस लो प्रेशर जोन में एंटर करते हैं। ऐसे में जब आसपास के ठंडा हवा इस लो प्रेशर जोन में एंटर करते हैं, तब वो खुद ही उस वार्म ओसेनिक कांटेक्ट पे आते हैं और वो भी गर्म हो जाते हैं और ऊपर की ओर उठने लगती है। इसके कारण ऊपर की ओर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने लगते हैं। ये हाई प्रेशर जोन अपने आप को रिसाइकिल करने के लिए बार बार लो प्रेशर जोन में एंटर करने का कोशिश करते रहता है, जिस कारण हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में आने वाले एयर कोरियोलिस फोर्स के वजह से अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और रेन के फॉर्म में घूमना शुरू कर देते हैं। इसे साइक्लोनिक वर्टेक्स या फिर भंवर भी कहते हैं। ऊपर राइज करने वाले एयर काफी गर्म और हल्का भी होते हैं और एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद लैप्स रेट के कारण इस एयर के टेम्परेचर गिर जाते हैं। दोस्तों, लैप्स रेट का मतलब होता है कि किसी बॉडी के टेम्परेचर हाइट चेंज होने के साथ साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। एयर टेम्परेचर के गिरने से एयर मॉइस्चर में कंडेंसेशन के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। इस कंडेंसेशन से लेटेंट हीट निकलते हैं जो एयर को और गर्म बनाकर उसे और हाइट पे भेज देता है। दोस्तों, आसान भाषा में कहे तो लेटेंट हीट एक ऐसे एनर्जीज को कहा जाता है जिसके एब्जॉर्ब और रिलीज होने से किसी सब्सटेंस का फेस चेंज हो रहा हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई एनर्जीज किसी लिक्विड को गैस पे कन्वर्ट कर रही है तो इसे लेटेंट हीट कहते हैं। दोस्तों, यही लेटेंट हीट साइक्लोन के लाइफ साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसी लेटेंट हीट से जनरेटेड हुए फोर्स के कारण साइक्लोन आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही एयर के और ऊपर जाने से जो स्पेस क्रिएट होते हैं उसे फिर से कहीं नए मॉइस्चर वाली हवा फिल करते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक मॉइस्चर की सप्लाई जारी रहती है और ये मॉइस्चर का सप्लाई साइक्लोन के कोस्ट पे आकर रुक जाते हैं, जिस कारण साइक्लोन धीरे धीरे कम होती जाती है। साथ ही हवा ठंडा होने के बाद साइक्लोन के किनारों पे इकट्ठा होते जाती है, जिसकी वजह से साइक्लोन के बीच में एक होल हो जाते हैं। इस होल को हम आई ऑफ द साइक्लोन भी कहते हैं। दोस्तों, साइक्लोन की खत्म होते ही कोस्टल एरिया पे बेहद तेज हवाएं चलने लगते हैं और जो क्लाउड साइक्लोन के फॉर्मेशन के समय बने थे वो कोस्टल एरिया में बारिश करते हैं, जो कुछ केसेस में हेवी रेनफॉल के कारण फ्लड का भी रूप ले लेते हैं। दोस्तों, अगर हम साइक्लोन के टाइप्स के बारे में बात करें तो इन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरीज है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये साइक्लोन 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री पे बनता है। दूसरी कैटेगरीज के नाम है टेम्परेट साइक्लोन, जो कि मिड और हाई लैटिट्यूड्स पे बनते हैं। टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन 30 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, फॉन्ट्रियल साइक्लोन और ओएब साइक्लोन के नाम पे भी जाना जाता है। टेम्परेट साइक्लोन एसिमेट्रिकल के होते हैं और इनके शेप इन्वर्टेड भी जैसे होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है जनरल भाषा में भी चक्रवात को साइक्लोन ही कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में साइक्लोन को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं। इंडिया के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज, थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कई अन्य देश भी इस साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं। जब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी के, तो इस रीजन में आने वाले देश ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। इन कंट्रीज में चाइना, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस भी शामिल है। कैरेबियन रीजन्स में साइक्लोन को हरिकेन्स के नाम पे जाना जाता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज साइक्लोन को टॉर्नेडोस कहते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया पे साइक्लोन को विली विली के नाम से भी जाना जाता है। इसी नोमेनक्लेचर के साथ दोस्तों, आज के वीडियो यही विराम देते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।